चलो अभी हम समझते हैं डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ यानी कि रिश्ता। डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिश्ता ना काफ़ी मज़ेदार है। क्यों मज़ेदार है? क्योंकि ये आपको अलग अलग रिजल्ट देता है। हमने ये चीज़ तो देख ली कि डिस्टेंस और टाइम को जब हम जोड़ दें तब वेलोसिटी मिल जाती है, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसमें डिस्टेंस का यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड दैट इज वेलोसिटी। यहाँ तक चीज़ें सही जा रही है? ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बना दूँ जिसमें मैं एक्स एक्सिस पे टाइम को दिखा दूँ और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस दिखा दूँ और ऐसा ही हर बार करूँ, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले ये काली वाली ए लाइन को देखें। क्या? काली वाली ए लाइन को देखें। तो ए लाइन जो है वो इतना डिस्टेंस कम वक्त में कवर कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अगर आप रेस ख़त्म करने के लिए कम टाइम ले रहे हो तो आपकी स्पीड ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्योंकि ए ने कम टाइम लिया है, ए की वेलोसिटी, यहाँ पे बी देखिए, बी ने ए के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम लिया है, मतलब बी जो है ए से धीरा दौड़ रहा है। और सी की बात करो तो सी तो सबसे धीरा दौड़ रहा है, हो कि वहाँ हो, ठीक है, सी सबसे धीरा दौड़ रहा है। तो क्या मैं ऐसे बोलूँ कि डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ में लाइन कितनी ज़्यादा स्ट्रेट है, कितनी कम स्लोप वाली है? अच्छा देखो, ये इसमें स्लोप कम है, इसमें स्लोप, तो अगर स्लोप ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी, और स्लोप कम होगा तो वेलोसिटी। तो ये सबसे तेज़ है, तो क्या मैं ऐसे लिखूं वी ए इज ग्रेटर देन वी बी इज ग्रेटर देन वी सी। इन तीनों में ए सबसे तेज दौड़ रहा है, राइट? ये वाला ग्राफ समझ में आ गया? ये वाला ग्राफ देख, इसमें क्या समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि उसकी जो रे वो ज्यादा। अच्छा पहले तो ये बताओ कि ये डिस्टेंस कम हो रहा है ना? डिस्टेंस कम कब होता है? ठीक है, तो ये नेगेटिव वेलोसिटी है, राइट? कम हो रही है ना? तो कोई मुझे बता सकता है कौन सबसे तेजी से कम हो रहा है और कौन सी? वेरी नाइस। सी की धीमे होने की स्पीड सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसका स्लोप सबसे ज़्यादा है। ये सबसे कम और ये सबसे कम। तो आपको अगर मैं पूछूं कि इन तीनों में से सबसे लास्ट में कौन रुकेगा? वेरी नाइस। सबसे पहले कौन रुकेगा? इन तीन में सबसे पहले कौन पहुंचेगा? सबसे आखिर में कौन पहुंचेगा? वेरी नाइस। ग्राफ तो रीड करने लगे आप, समझ में आ रहा है? तो क्या मैं ऐसे लिखूं कि इसमें कुछ लिखना तो नहीं चाहिए, पर ऐसे लिख सकते हो कि सी की स्पीड स्टॉपिंग की सबसे ज़्यादा है, वी की उससे कम है और ए की उससे भी कम है, ठीक है? स्टॉपिंग स्पीड ऐसे में लिख देता हूँ, रुकने की गति। यहाँ तक चीज़ सही जा रही है? ठीक है। तीसरे वाले ग्राफ का क्या मतलब है? वेरी नाइस। रेस्ट पोजीशन पे है, वक्त चलता ही जा रहा है, भाई साहब हिल ही नहीं रहे। तो ये कौन सी पोजीशन है? रेस्ट या फिर स्टैटिक, स्टैटिक पोजीशन भी बोल सकते हो, रुकी हुई। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब क्या हुआ? वक्त नहीं बढ़ रहा, डिस्टेंस बढ़ रहा है। इसको कहेंगे क्या? रॉकेट की स्पीड से भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, क्योंकि टाइम रुक गया है, टाइम रुक रहा है, आप चल रहे हो। ऐसा कोई मूवी में देखा है? तो इस चीज को कहते हैं टेलीपोर्टेशन। हाँ, एक जगह से दूसरी जगह बिना वक्त गवाए पहुंचना। जैसे अभी मैं यहाँ हूँ और मुझे पहुंचना है लंदन, ठीक है? सोचो मेरे पास कोई ऐसा मशीन हो जो मैं यहाँ से कदम रखूँ सीधा लंदन में बाहर निकलूँ। हाँ, तो मैंने क्या किया, बिना टाइम को चेंज किए अपनी लोकेशन यानी कि डिस्टेंस चेंज कर दिया, दैट इज टेलीपोर्टेशन। पॉसिबल नहीं है आज तक,
क्या पता आप कर दो। हाँ, अपने आप को कम मत समझो भाई, ठीक है, क्योंकि आइंस्टाइन भी 8th स्टैंडर्ड तक फेल होता था, ऐसा लोग बोलते हैं, मुझे बताया नहीं उसने अपना रिजल्ट, तो लोग बोलते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर। टेलीपोर्टेशन, ये क्या कह रहा है? सर वो अचानक से रॉकेट की तरह ऊपर चला गया। शुरुआत में काफी धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही थी, हाँ, बाद में एक वक्त ऐसा है कि हाँ, ऐसा होता कहाँ है बाइक्स में अचानक से बढ़ जाए स्पीड? ऐसा अचानक से स्पीड कहीं पे बढ़ते हुए देखे? सर हेलीकॉप्टर का सर पंखा, उसकी भी कहाँ अचानक से बहुत ज्यादा स्पीड बन जाए। सर लाइट की, हाँ, इसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल स्पीड लिख दो, एक्सपोनेंशियल वेलोसिटी। मतलब शुरुआत में उसकी गति काफी धीरे रहेगी, पर एक बार अगर थोड़ा सा वक्त गुजरा उसके बाद वो तेजी से स्पीड पकड़ लेगा। इसका एग्जांपल फिलहाल मुझे कोई ध्यान में नहीं आ रहा, पर आपको ध्यान में आए तो मुझे बताना। क्लियर? ये क्या कह रहा है? स्टार्टिंग में बहुत स्पीड में था और बाद में स्लो। हाँ, स्टार्टिंग में काफी स्पीड में था, बाद में वो बंद ही हो गया। सर रेस्ट मतलब कि थोड़ा चला और फिर रेस्ट सर एक्सेलरेट बंद हो गया। हाँ, शुरुआत में हमने काफी ज्यादा स्पीड ली तो ओवर हीटेड हो गया और इंजन ठप हो गया, वैसे समझ सकते हो। बहुत ज्यादा हैं कर दिया, फाट। हाँ, इसको भी एक्सपोनेंशियल शियली कहेंगे, पर एक्सपोनेंशियल टाइम कहेंगे। शुरुआत में काफी तेजी से टाइम बढ़ा, बाद में स्टेडी हो गया, वैसे। क्लियर? अरे शुरुआत में टाइम ज्यादा, बाद में बहुत ज्यादा बढ़ गया, वैसे यही है, पर ऐसा है। क्लियर है? चलो लास्ट वाला। सर स्पीड कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, इंडियन रोड में हो रहा है। सोचो, आप ये गाड़ी लेके जा रहे हो, यहाँ पे पहुंचे, रेस्ट यहाँ से, हाँ, यहाँ से यहाँ आप रुक गए, क्योंकि देखो टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस नहीं बढ़ा। बाद में वापस ऊपर गए, यहाँ पे फिर से होल्ट ले लिया, यहाँ से वापस ऊपर गए, फिर से होल्ट ले लिया, वापस ऊपर गए। तो ये तो मुझे लग रहा है एसटी बस हर स्टेशन पे रुकती है ना, रेलगाड़ी भी बोल सकते हो। देखो शुरुआत में स्पीड पकड़ी, बाद में रुक गई, थोड़ी देर स्पीड पकड़ी, रुक गई। क्लियर? अच्छा, ऐसे उल्टा ग्राफ भी बना सकते हो जिसमें डिस्टेंस कम हो रहा हो, पर इन शॉर्ट ऐसे जितने चाहो उतने ग्राफ बना सकते हो, पर आपको समझना है कि उसके पीछे की कहानी क्या है, या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में रॉकेट कैसे उड़ता है। सीधा शुरुआत में काफी स्लो होता है, पर एक बार उसने स्पीड पकड़ ली तो एक्सपोनेंशियली उसकी स्पीड बढ़ती है। फिर बस ऐसे चलती है, ये आप लोग हो छुट्टी के दिन, है कि नहीं? फिर ये बिना ब्रेक की साइकिल की बातें हैं। हाँ, किसी की, तुम्हारी ब्रेक बहुत अच्छी है तो तुम ये हो, तुम्हारी ब्रेक खराब है तो तुम ये हो। ये स्कूटर है, अगर यामाहा है, एफजी है, तो ये हाई स्पीड पकड़ लेगी। फिर मेरे जैसी वो प्लेजर स्कूटी है तो वो यहीं पे रहेगी। क्लियर है? लिख लो, मतलब ड्रॉ कर लो। अच्छा, डिस्टेंस और टाइम में ये जो शेड है, वो शेड किसका होगा, कोई बता सकता है? अगर मान लो मैं डिस्टेंस और टाइम का शेड बनाऊं, तो ये शेड क्या दिखाता है? टाइम दिखाया ये था। एरिया क्या दिखाता है? सर टाइम डिस्प्लेसमेंट ये डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई टाइम है, तो ये क्या दिखाएगा? एरिया। पर एरिया क्या दिखाएगा? डिस्टेंस और टाइम। ये डिस्टेंस और ये टाइम, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या दिखाता है? वो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी है ना, d अपॉन टी इज इक्वल्स टू वी है। d इंटू टी क्या है? स्पीड मल्टीप्लाई टी अगर हम कर दूं तो ये vt है, वेलोसिटी इंटू टाइम। हाँ, मतलब ये कुछ है नहीं, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ कुछ नहीं दिखाता। हाँ, वेलोसिटी और टाइम का दिखाता है। चलो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने समझ लिया, अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझते हैं।
सबसे पहले ग्राफ पे आ जाओ, यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ये क्या दिखा रहा है? ए बी सी। इसमें क्या समझ रहे हो तुम? वेलोसिटी सर, ये जो तीनों के तीनों है वो एक साथ देखो, वो डिस्टेंस और टाइम में वेलोसिटी था, तो वेलोसिटी और टाइम में क्या होगा? डिस्टेंस वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, अच्छा वो राइट? तो वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। तो ये तीनों एक्सेलरेशन है। अच्छा, ये इन तीनों में सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसके पास है? उसके बाद तो यहाँ पे सबसे तेज गाड़ी कौन सी है? उसके बाद धीरे गाड़ी, उसके बाद धीरे गाड़ी। एक्सेलरेशन मतलब जल्दी से स्पीड पकड़ ले। क्लियर? तो ये क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन ए का एक्सेलरेशन बी से ज़्यादा है और एक्सेलरेशन सी से बी का ज़्यादा है। सेकेंड ग्राफ क्या दिखा रहा है? कम और एक्सेलरेशन। डिसेलरेशन। सबसे ज़्यादा डिसेलरेशन किसका है? उसके बाद तो ये है यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। डिसेलरेशन इसमें डिसेलरेशन ए का सबसे ज़्यादा है, बी का उससे कम है और सी का उससे भी कम है। अच्छा, इसमें कौन सी गाड़ी सबसे जल्दी रुक जाएगी? ए, बी या सी? सबसे बाद में कौन रुकेगी? उसके बाद सी। ठीक है। सबसे जल्दी कौन पहुंचेगी? बाद में। तो इसमें भी मैं बता सकता हूँ कि स्लोप जितना ज़्यादा होगा उतना ही एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन ज़्यादा कम होगा। सही है? चलो नेक्स्ट। नहीं, वेलोसिटी, एक ही वेलोसिटी पे गाड़ी चल रही है। सर वो सेम वेलोसिटी पे एक ही वेलोसिटी पे गाड़ी चल रही है। मान लो आप स्कूटर चला रहे हो और आपने स्कूटर का जो एक्सेलरेटर है उसको 30 पे लॉक कर दिया, तो आपकी स्टेडी स्टेट है या यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म क्या है? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या वेलोसिटी यूनिफॉर्म है? वेलोसिटी तो ये किसका है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी नहीं बदलेगी, फिक्स हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट। टाइम रुका हुआ है, वेलोसिटी बढ़ रही है। टाइम रुका हुआ है, डिस्टेंस नहीं, वेलोसिटी बढ़ रही है। सर मतलब कि टाइम अलग-अलग होगा हाँ, और टाइम रुका हुआ है, वेलोसिटी बढ़ रही है। टाइम रुका हुआ है, वेलोसिटी बढ़ रही है। टेलीपोर्ट टेलीपोर्टेशन तो टाइम रुका हुआ है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है। हालांकि टेलीपोर्ट कुछ हद तक बोल सकते हो, उसको प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं एक वर्ड ढूंढ रहा हूँ। किसी के पास रफ पेज है तो निकाल के रखो, उसकी जरूरत पड़ेगी। लिख रहा हूँ। इसके बारे में सुना है? हाँ सर, वो मोर हाँ, अभी रफ पेज दो। हाँ, अभी रफ पेज दो। अभी मान लो कि यहाँ पे हमारी पृथ्वी है और हजारों लाइट ईयर दूर यहाँ पे एक दूसरी पृथ्वी है, ये अर्थ 1 और ये अर्थ 2। हाँ, अभी अर्थ 1 से अर्थ 2 डायरेक्ट जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लाइट ईयर्स का टाइम लगेगा। हाँ, पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि अगर हम इसको मोड़ दे, और पेन दो, और यहाँ पे छेद कर दे और इस छेद से हम निकल जाए, तो हम अर्थ 1 से अर्थ 2 बिना टाइम चेंज किए हाईएस्ट वेलोसिटी से पहुंच सकते हैं। यही वो केस है, वर्म होल थियरी। ब्लैक होल के अंदर नहीं जा सकते, वर्म होल के अंदर जा सकते हो। हाँ, क्यों? ऐसा क्यों? चलो बताओ। ब्लैक होल के अंदर नहीं जा सकते, मर जाओगे। वर्म होल के अंदर जा सकते हो, क्योंकि सर वो स्पेस का जो है वो हाँ, तोड़ देता वेरी नाइस। फाड़ देता है, तोड़ नहीं देता, फाड़ देता है। है।
देखो ब्लैक होल है ना, उसको ऐसे समझो चद्दर के अंदर कोई बड़ी सी ईंट रख दियो, सर तो वो ईंट, वैसे हो जाएगी। हाँ वो पूरी बेंड हो जाएगी, तो उसमें अगर आप कोई बॉल डालोगे तो वो ईंट के पास ही जाने वाली है और बहुत तेजी से जाएगी। दूसरे पहुंच नहीं हाँ, सकता। पर मान लो कि हमने ईंट की जगह पे लोहे का बॉल ही डाल दिया, तो वो चद्दर को फाड़ देगा, और वो फटी हुई चद्दर जो है वो दूसरे चद्दर के साथ शायद कनेक्ट हो जाए। इसलिए उसको हाँ, तो वो जो छेद हुआ उसमें कहीं पे भी वजन है नहीं, है ना, छेद हो गया है तो वजन है। अगर वजन ही नहीं है तो ग्रेविटी में बदलाव होगा ही नहीं, और ग्रेविटी में बदलाव नहीं होगा तो उसके आर पार जा सकते हो। वो इंटरस्टेलर मूवी देखी है, इंटरस्टेलर, वो वर्म होल में ही जाते हैं। वर्म होल बनता ब्लैक होल से ही है, क्योंकि वर्म होल स्पेस की चद्दर में छेद करने के लिए सबसे भारी चीज चाहिए होती है, और सबसे भारी तो ब्लैक होल ही है। तो ब्लैक होल अगर इतना बड़ा हो जाए और इतना कंप्रेस करके उसकी साइज हम छोटी कर पाए, तो हम स्पेस की चद्दर में छेद करके वर्म होल बना सकते हैं। ऐसा अल्बर्ट आइंस्टाइन मानते थे, अभी किसी को वर्म होल मिला नहीं है, तो ज़्यादा सपने देखना ठीक नहीं है। शायद से मिलेगा भी। शायद आपको मिल जाए। हाँ, वर्म होल क्लियर। चलो, इसका क्या मतलब है? हाँ, शुरुआत में वेलोसिटी काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रही थी, बाद में वेलोसिटी अचानक बढ़ गई, राइट? तो इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाँ, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, एक ही अंतराल में नहीं बढ़ रहा, तो इसको क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही है, पर शुरुआत में ज्यादा है, बाद में कम हो गया है। ऐसे समझो कि ये सक्सेसफुल रॉकेट है, ये फेल्ड रॉकेट है। ये पाकिस्तान की मिसाइल है जो हाँ, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और ये पाकिस्तान होता है ऊपर तो फिर भी नीचे ही हाँ। आएगा वापस। अपनी शेयर पर टारगेट। ठीक है, उसका क्या मतलब है? रेस्ट, सर यूनिफॉर्म रेस्ट। रेलवे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अच्छा, स्टेडी वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, स्टेडी वेलोसिटी। इसका मतलब तो ये हो गया कि मैं स्कूटर चला रहा हूँ 10 की स्पीड पे, 10 से 20 क्या पे, बाद में 20 पे रोक दिया, टक 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 टक, 30, टक 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 टक, 40, ऐसे करते करते एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा। पर मैं एक साथ एक्सेलरेशन नहीं दे रहा हूँ, एक साथ एक्सेलरेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने इंजन पे दया खा रहा हूँ कि थोड़ा बड़ा हूँ, उसको कैपेबल होने दो, बाद में गियर चेंज कर रहा हूँ और बाद में बढ़ा रहा हूँ, वैसे भी समझ सकते हो। तो इसको तुम बोल सकते हो गियर चेंजिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलो आखिर वाला, यही एक बार फिर से सर नहीं, गधे की आवाज। अरे मैं बीमार हूँ, मेरे मुंह से गाड़ी की आवाज अभी नहीं निकलेगी, गधे की ही निकलेगी। देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, एक्सेलरेशन डिसेलरेशन, तो इसको हम क्या बोले? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन। तो मुझे लगता है अभी कोई भी ग्राफ वेलोसिटी टाइम का आ गया या डिस्टेंस टाइम का आ गया तो आपको दिक्कत नहीं होगी, शायद बाद में हो भी सकते, गारंटी नहीं दे सकते किसी चीज सर उसमें पूछा जाता है ना कि हाँ। इसकी जो वेलोसिटी वो कितनी है बीच की, जैसे कि ये 6 है हाँ, तो 6 से 10 तक, 10 के बीच में हाँ। कितनी है, ऐसा भी इसमें पूछा जाता है ना सर, ये गियर चेंजिंग वाला। हाँ, पूछ सकते हैं, पूछने को कोई भी सिचुएशन को ग्राफ में डाल के पूछ सकते हैं, हर सिचुएशन के हिसाब से ग्राफ अलग अलग बनेगा, बट हाँ मेजोरिटी इतनी चीजें हैं।
बड़े बड़े मोटे मोटे तौर पे इतना है, वरना ग्राफ के अंदर ग्राफ तो कितने भी बन जाए, पर समझना है कि वो क्या रहा है। वो तभी समझोगे जब आप उस सिचुएशन को इमेजिन करोगे। बिना इमेजिनेशन के इसको नहीं समझ सकते, एग्जाम्पल से ही समझना पड़ेगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।